शांति। आज की तारीख है 13/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाबा आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने के लिए। अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा आए हैं तुम्हें हाथ में हाथ लेकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। अभी नए झाड़ का माना नए सतयुग राजधानी की नई दुनिया के नए, जैसे नई दुनिया बननी तो बाबा कहते हैं नए झाड़ का कलम बनना लग रहा है। तो अब जब इस नए झाड़ का कलम लग रहा है और उस कलम में कौन कौन है, हम सब आत्माएं हैं, तो बाबा का ऐसे में कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है हम सब बच्चों को। उत्तर, अब नया झाड़ लगता है, कोई नया पौधा लगता है तो उसको तूफ़ान से आंधी से बचाना होता है। तो बाबा कहें नए झाड़ को तूफ़ान बहुत लगते हैं। कैसे तूफ़ान? माया के तूफ़ान। ऐसे ऐसे तूफ़ान आते हैं जो सब फल फूल आदि गिर जाते हैं। माया के ऐसे ऐसे आकर्षण सामने आते हैं तो बाबा कहें कि सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारा नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। माया के ये 5 विकार हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनमें से कोई ना कोई विकार बाबा कहते हैं जरूर माया अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी, ये सही है गलत है, निश्चय डगमग करेगी। बाबा में निश्चय डगमग होगा, ज्ञान में निश्चय डगमग होगा, तो बाबा कहते हैं माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाबा की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे। जब शिव बाबा को बुद्धि से याद नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लो। मुलहरा डाल लो अर्थात धंधा आदि भल करो, भल कोई बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हो करो, कर्म करो, कर्म करते करते लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। बुद्धि एक परम धाम में शिव बाबा से लगी रहे। बहुत मुश्किल होता है कर्म योगी बनकर रहना, तो बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत यही है कर्म योग में, माना कर्म करते करते बाबा से योग लगा रहे हैं। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से बोलना है। इस दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से बोलना है और बुद्धि को बाबा की तरफ रखना है, माना परम धाम में स्थित रखना है। बार बार अपनी बुद्धि को परम धाम में बाबा के पास ले जाना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। बाबा के इस मुरली के ज्ञान को रतन को धारण कर, बाबा की इस मुरली को धारण कर, बाबा की श्रीमत को धारण कर भविष्य के लिए सतयुग के लिए धनवान बनना है। दूसरा है, नई दुनिया के लिए बाबा जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है, ऐसा जीते जी मरना है। वरदान है आज की मुरली से, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में इस संगम को जब परमात्मा इस धरा पर आए और शिव बाबा जब इस धरा पर आए ब्रह्मा तन के द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाया, तो इस युग को संगम युग बाबा ने कहा, माना आत्मा और परमात्मा का संगम, और इस संगम युग को बाबा कल्याणकारी युग भी कहते हैं। तो इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाबा के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, दुनिया वालों को दिखता है इस कलयुग में चारों तरफ घोर अंधियारा है, विनाश दिखता है, माना इस कलयुग का विनाश हो जाएगा, चारों तरफ दुख दिखता है। लेकिन ये अक्के दुनिया वालों को दिखता है ये विनाश का समय है, अकल्याण का समय है। लेकिन आप बच्चों के सामने
विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। अब इधर कलयुग का विनाश हुआ और हम सब बच्चों के लिए कितनी खुशी की बात है कि बाबा कहे सतयुग आया। सतयुग की स्थापना आपको स्पष्ट है। दुनिया वाले तो जानते नहीं कि सतयुग आने वाला है, तो बाबा के आप बच्चों को स्पष्ट है कि सतयुग की स्थापना हो रही है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। अब हम सब बच्चे यही चाहते हैं कि बाबा का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और सबका कल्याण हो। मनुष्य आत्मा है तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत आप बच्चे कहलाते हो। मनुष्य आत्माओं के साथ साथ इस प्रकृति का भी कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत बच्चे आप कहलाते हो। उनके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पे सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। माना जो डिटैच होके हर कर्म करते हैं और बुद्धि परम धाम में बाबा के साथ लगी रहती है। कर्म करते करते डिटैच रहते हैं। तो बाबा के ऐसे बच्चों के संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा इस समय जैसे जैसे कलयुग का समाप्ति का समय नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे ऐसे बाबा हम लोगों को सर्विस की आप देखेंगे हर मुरली में नई नई युक्तियाँ बाबा बताते हैं। तो आज भी इस मुरली में बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई कैसे कैसे आप सर्विस कर सकते हो। तो हम सब विश्व कल्याणकारी बच्चे इस स्मृति में रहना है, इस नशे में रहना है कि हमें परमात्मा शिव ने इस विश्व के कल्याण हेतु चुना है। तो अभ्यास करना है दिन में चलते फिरते मन ही मन, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। चले आज परमात्म प्रेम में समाने। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अपने इस देह से निकल धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच जाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के समक्ष शांति धाम में संपूर्ण मोक्ष का अनुभव करती मैं आत्मा बाबा की इन किरणों रूपी बाहों में समा जाती। प्रेम के सागर के प्रेम में समाते हुए मैं आत्मा, मैं और बाबा एक, मेरा बाबा ही मेरा संसार है।